हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल योर एमपी एग्जाम्स सॉल्यूशन में। आज हम यहाँ मध्य प्रदेश पटवारी के पेपर में आए हुए कुछ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे कि मध्य प्रदेश पटवारी की परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं और कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि पटवारी की परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न आए हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, नाखून किस प्रोटीन के बने होते हैं? नाखून किस प्रोटीन के बने होते हैं? तो इसका सही आंसर है नाखून केरोटिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। नाखून केरोटिन प्रोटीन से बने होते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा है? सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? तो ओ ग्रुप है, वह सर्वदाता ब्लड ग्रुप होता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र है। बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बुझे हुए रासायनिक सूत्र CaO होता है। बुझे हुए चूने का जो रासायनिक सूत्र है वह CaO होता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, Pu रासायनिक संकेत है। Pu किसका रासायनिक संकेत है? तो Pu प्लूटोनियम का रासायनिक संकेत हो जाता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, चिन्नौर चावल को GI टैग दिया गया है, कहाँ का है? जो चिन्नौर चावल है उसे GI टैग दिया गया है, तो वह कहाँ का है? तो वह चिन्नौर चावल बालाघाट का हो जाता है जिसे GI टैग दिया गया है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, DNA में प्रोटीन होता है। DNA में कौन सा प्रोटीन होता है? तो DNA में क्रोमैटिन प्रोटीन होता है। DNA में क्रोमैटिन प्रोटीन होता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, डलहौजी ने दिलीप सिंह को लंदन भेजा। डलहौजी ने दिलीप सिंह को लंदन किस वर्ष में भेजा था? तो दिलीप सिंह ने 1849 में डलहौजी ने दिलीप सिंह को लंदन भेजा था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, कंबोडिया के किस मंदिर में रामायण और महाभारत की कहानियां लिखी हुई हैं? कंबोडिया का वो कौन सा मंदिर है जिस मंदिर में रामायण और महाभारत की कहानियां लिखी हुई हैं? तो अंकोर वाट के मंदिर में रामायण और महाभारत की कहानियां लिखी हुई हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बागवानी योजना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आती है? जो राष्ट्रीय बागवानी योजना है वह किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आती है? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय बागवानी योजना आती है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष कौन थे? 1929 में लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे वर्ष 1929 में। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, जिले की सड़कों के निर्माण का उत्तरदायित्व होता है। जिले की सड़कों के निर्माण का उत्तरदायित्व किसका होता है? तो जिला परिषद का उत्तरदायित्व होता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, शंकर दयाल शर्मा मध्य प्रदेश के किस जिले से हैं? जो शंकर दयाल शर्मा है वह मध्य प्रदेश के किस जिले से हैं? तो शंकर दयाल शर्मा भोपाल जिले से हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है वह कौन सा है? तो गंगा नदी में जो डॉल्फिन पाई जाती है वही भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। 1857 की क्रांति कब शुरू हुई थी? तो मेरठ से शुरू हुई थी और 10 मई 1857 से शुरू हुई थी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, राजगौड़ वंश की स्थापना किसने की? जो राजगौड़ वंश था उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो संग्राम शाह ने राजगौड़ वंश की स्थापना की थी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, तानसेन का मकबरा कहाँ है? तानसेन का मकबरा कहाँ पर है? तो ग्वालियर में तानसेन का मकबरा है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? मध्य प्रदेश के किस जिले को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो बुरहानपुर को मध्य प्रदेश का बुरहानपुर है उसे दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, लाल बाग पैलेस कहाँ पर है?
लाल बाग पैलेस है वह कहाँ पर है, तो इंदौर में लाल बाग पैलेस है। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो में एमपी पटवारी में आए हुए प्रश्न मिल गए हैं। तो इसी प्रकार से और प्रश्नों को पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।